नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। और वायरल सर्च के खास कार्यक्रम जहां पर करते हैं हम रियल एस्टेट को लेकर बात, रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। जी हाँ, आपने आमतौर पर जो है बहुत बार सुना है या फिर अभी जो रिसेंट में खबरें काफी ज्यादा आ रही है कि 100 करोड़ का फ्लैट बिका, 190 करोड़ का फ्लैट बिका। इतना ज्यादा रियल एस्टेट में बूम कैसे आ रहा है? क्या सही में कोई पीआर स्टंट चल रहे हैं या फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये हम जानने का प्रयास करेंगे अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ कि उनकी पड़ताल क्या कहती है, कि पड़ताल के अकॉर्डिंग क्या सही में ये हो रहा है या पीछे कुछ और सच्चाई है। तो चलिए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले वैसे इसी के ऊपर अगर हम बात करें कि रिसेंट पे जो लास्ट ईयर बात आई 2023 में 100 करोड़ का फ्लैट बिका, 2024 की बात करें 190 करोड़ का फ्लैट बिका है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि रियल एस्टेट की पड़ताल आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो पीछे की सच्चाई क्या मानते हैं ये आप? सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा वास्तविकता क्या है जी। गुड़गांव का में जो डीएलएफ कमेलियाज एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक पेंट हाउस है, उसका साइज काफी बड़ा है जी। 16,290 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस है, जो इन्फो एक्स सॉफ्टवेयर टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ऋषि पार्थी जी खरीदते हैं दिसंबर 24 में, यानी कि लगभग एक महीने पहले। जी जी। और उसकी कीमत वो अदा करते हैं 190 करोड़ रुपए, और 13 करोड़ रुपए बकायदा वो स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। ऐसा माना गया है कि ये जो फ्लैट उन्होंने लिया, ये इंडिया का सबसे महंगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट आज तक का इंडिया में बिका है। जी जी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मैं सबसे महंगा इंडिया का इसलिए बोल रहा हूँ, जो बम्बे के जो प्राइम एरिया है जहाँ वीवीआईपी रहते हैं, जी जी। जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि जो इंडिया के जो टॉप के टाटा ग्रुप और बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके जो सीईओज या बड़े बड़े फिल्म स्टार, जी जी। बिजनेसमैन वहाँ रहते हैं, उनकी एरिया की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो सबसे जो 2024 की ट्रांजैक्शन है, वहाँ फ्लैट का रेट बिका है कारपेट एरिया के हिसाब से 1,62,000 पर स्क्वायर फीट जी। वहाँ पर। और गुड़गांव में जो कमेलियाज में जो पारसी जी ने फ्लैट लिया, उसका रेट उनको पड़ा 1,80,000 पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की हम बात। जी जी। मतलब ये इंडिया का आज तक का सबसे महंगा प्रॉपर्टी की डील फ्लैट की मानी गई है। तो इतना बड़ा महंगा फ्लैट बिकना, कई बार ऐसा लगता है कि ये कुछ कुछ गुड़गांव को बहुत हाइप क्रिएट करने के लिए, लग्जरी फ्लैट्स के लिए ऐसा, क्योंकि 190 करोड़ का फ्लैट हाईएस्ट इंडिया का रेट होना, जबकि कमेलिया निश्चित रूप से एक जी जी। बड़ा एरिया है, वहाँ बड़ा गोल्फ कोर्स है, बहुत अच्छा क्लब है। जी जी। वीवीआईपी जो बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो वहाँ रहते हैं, और 190 करोड़ रुपए निश्चित रूप से का फ्लैट लेना कई बार क्वेश्चन मार्क डाउट क्रिएट करता है, पर बिका है। हकीकत है, इंडिया का वास्तविक सबसे महंगा फ्लैट बिका है। मुंबई में आपका कहना है कि इससे पहले जो है सबसे महंगा जो है रेंज चल रही है वहां पर फ्लैट्स वगैरह की, और अभी जो है कमेलियास का है, पर वहां पर तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं इसलिए भी है। तो क्या माना जा सकता है कि ये एक तरीके से डीएलएफ का एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, या पीआर की एक्टिविटी या मार्केटिंग की एक्टिविटी भी चल सकती है, मार्केटिंग की? एक्चुअली इसको निश्चित रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज, जैसे लास्ट ईयर आपने भी बताया कि अक्टूबर 23 में 100 करोड़ का जी जी कमेलियास में बिका था। कमेलियास में शुरुआत जो हुई थी, तो आपको याद दिला दूं, 2 फ्लैट नीचे जो छोटे उनके फ्लैट थे 6,065 स्क्वायर फीट जी जी, वो 33 करोड़ के बिके थे जी। और ये भी अब 190 करोड़ का बिका है, कमेलियास में बिका है जी। तो ये रीसेल में बिके हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि डीएलएफ या कोई और बड़ा डेवलपर या कोई मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि ये रीसेल में हुआ है। जी जी। तो ये कहना भी अभी नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ पीआर मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट का कोई अपना ब्रांड को प्रमोट करने का तरीका है। ये टफ क्वेश्चन अभी कहना, परंतु ऐसा हो रहा है। तो डालियाज एक नया जो इनका प्रोजेक्ट आ रहा है डीएलएफ का ही, द डालियाज के नाम से, तो उसके बारे में भी बहुत उड़ती उड़ती खबरें जो है वो पता लग रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पड़ताल के अकॉर्डिंग अगर आपने उस पर स्टडी की है तो क्या रेंज चल रही है, क्या कुछ उसके अंदर आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाए तो। देखिए, डीएलएफ ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, द डालियाज जी। वो जो प्रोजेक्ट उनका जो है वो सेक्टर 54 के अंदर है, जो बिल्कुल यहाँ जो प्रोजेक्ट जो कमेलियाज है जी जी। उसके साथ ही बगल में ही है।
और लगभग वो जो प्रोजेक्ट है 16.5 एकड़ में है, 420 फ्लैट वो कहते हैं वहाँ बनाएंगे। और मजेदार बात है, वो 420 फ्लैट जो बनाएंगे तो जी जी वहाँ इन्होंने अपने आप जो अपना रेट तय करा, जी वो रेट मान के चल रहे हैं कि 80,000 से लेकर 1 लाख पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ जो फ्लैट की कॉस्ट होगी लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। वहां पर भी 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ का स्टार्टिंग रेंज। यानी जो डीएलएफ कमेलियस की अगर जी जी बात करते हैं जी तो जी 2013-14 में जब कमेलिया लॉन्च करा था जी तो वहाँ रेट 10-11 करोड़ रुपए था। जी जी आज 100 करोड़ का 190 करोड़ के 2 फ्लैट बिके हैं, पेंट हाउस बड़े बिके हैं। जी जी अब डीएलएफ अपना ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है डालियास, और वहाँ 420 फ्लैट वो बना रहा है। और वहाँ वो कह रहा है कि मैं जो फ्लैट बेचूंगा जी जी उसका एवरेज रेट 100 करोड़ रुपए पर फ्लैट होगा, जी 80,000 से लेकर 1,20,000 ये सेलिंग प्राइस है। जी जी लग्जरी जो गुड़गांव की अगर बात करते हैं तो गुड़गांव में जो लग्जरी फ्लैट फ्लैट जो रेट है जी जी वो 20,000, 25,000, 30,000 पर स्क्वायर फीट है। हम्म पर डीएलएफ कह रहा है वो रीसेल के रेडी टू मूव की फ्लैट की बात कर रहा हूँ, या जो वो फ्लैट 25,000, 30,000। अब पर डीएलएफ कह रहा है मैं डालियाज में 80,000 से लेकर 1 लाख पर स्क्वायर फीट फ्लैट बेचूंगा, जिसकी कीमत लगभग एवरेज बांधते तो 100 करोड़ रुपए 100 फ्लैट की करोड़ कीमत जी जी होगी। तो निश्चित रूप से वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई हम एक आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे। अब कमेलियाज जो है, जहाँ मैग्नोलियाज भी है, अरालियाज भी है, वो बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड का रोड माना जाता है, और वहाँ उनकी एक आर्टिफिशियल लेक उन्होंने अपना गोल्फ कोर्स भी बना रखा है, तो उसका ही इंडायरेक्टली पार्ट है ये जो जी जी कमेलियाज। जी तो अब वो कह रहा है कि भाई जो डालियाज है वहाँ भी मैं एक आर्टिफिशियल लेक बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा क्लब भी बनाऊंगा, और मेरा वहाँ फ्लैट में 100 करोड़ का फ्लैट बेचूंगा। तो कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि जो गुड़गांव में बड़ी बड़ी जो डील हुई है कमेलिया में, लास्ट 2023 जी में जी 100 जी करोड़ का था, अभी दिसंबर में जो 190 करोड़ का बिका है, तो कई बार डाउट आता है ये डीएलएफ का ही शायद मैनेजमेंट है। डीएलएफ ने ब्रांड को बहुत ऊंचा करके इसी बहाने वो डालियाज में जो उसके 420 फ्लैट आने वाले हैं जिसको लॉन्च कर रहा है वो जी 100 करोड़ का, कि 100 करोड़ रुपए का फ्लैट गुड़गांव में बेचना निश्चित रूप से एक मार्केटिंग का, मैं तो समझता हूँ आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द डीएलएफ की भाई डीएलएफ ने 100 गुड़गांव को जी इतना जी ब्रांड अगर बना दिया है, गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट अगर डीएलएफ बेच रहा है तो ये वाकई डीएलएफ के लिए बड़ी उपलब्धि तो है भाई। पर ये जो तीनों ही अगर हम चीजों को मिलाएं, इसमें क्या कोई लिंक दिखता है कि 2023 में 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बिका, फिर 2024 में 190 करोड़ का, और अब अगर बात करें तो डालियाज में भी 100 करोड़ की रेंज जो है आप बता रहे हैं कि स्टार्टअप रेंज है, क्या कुछ लिंक दिखाई देता है इसमें? हाँ, ये एक्चुअली लिंक से ही तो डाउट होता है कि ये जी डीएलएफ का पब्लिसिटी स्टंट कह लीजिए, पब्लिसिटी मैनेजमेंट कह जी लीजिए, जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए, क्योंकि 100 करोड़ का फ्लैट जी इनिशियल जी रूप से आज बेचना, जी जी और जिसका पोजीशन आपको 3, 4, 5 साल बाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से। और आपको बता दूं जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड कराया उसमें तो उन्होंने कहा है कि हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कब करेंगे, 7 साल बाद। यानी कि आज अगर आप 100 करोड़ का अपना फ्लैट ले रहे हो, उनका जो कंप्लीशन प्रोजेक्ट का उन्होंने जो दिया है वो दिया है 31 दिसंबर 2031। यानी आप 15, 15, 16, 17, 18, 19, अब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 साल बाद। मतलब कि आप अगर डालियाज में आज 100 करोड़ का फ्लैट लेंगे तो आपको उसका पोजीशन 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल, डिपेंडिंग मतलब टावर होंगे, इस तरह होगा। पर वो कंप्लीशन जो दिखा रहा है कि मैं पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा 7 साल के अंदर। तो निश्चित रूप से आज प्रोजेक्ट लोगे, लॉन्च करोगे, वो फिर बनाएगा 100 करोड़ रुपए डेफिनेटली। कई बार ऐसा लगता है कि ये इनका अपना अपना प्रोजेक्ट इन्होंने 100 करोड़ के साथ बेचना था, और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सर, ये जो 100, 190 और अब 420 फ्लैट की भी बात हो रही है कि ये भी 100 करोड़ की रेंज में ही बिकेंगे, तो क्या लगता है कि गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए निश्चित रूप से क्या हो रहा है, जब कमेलियाज में 33 करोड़ के फ्लैट बिके, जी जी और 2023 में जब 100 करोड़ का कमेलियाज में पेंट हाउस बिका, और अभी दिसंबर में 190 करोड़ का जो कमेलियाज में अगेन पेंट हाउस बिका, निश्चित रूप से गुड़गांव में पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं तो लग्जरी फ्लैट्स में काफी रेट बढ़े हैं। जी जो और लग्जरी फ्लैट्स थे, जो गुड़गांव में लग्जरी फ्लैट लगभग 4, 5, 6 करोड़ का एक अच्छा लग्जरी फ्लैट्स अवेलेबल था, आज इन सब का रेट ऑलमोस्ट डबल नहीं तो 50% जरूर बढ़ गया। यानी कि जो फ्लैट डेवलपर अपने आप ही 7 करोड़ का बेच रहा था जी तो जी आज वो 11 करोड़ का बेच रहा है। जो 6 करोड़ का था उसका 8 रेट हो गया। लेकिन गुड़गांव में जो जमीन के रेट की बात करते हैं तो जमीन में जहाँ जो रेट थे
वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो निश्चित रूप से जो कमेलियास का जो ब्रांड एकदम बना, या गुड़गांव की बात एकदम जी बनी, जी जी क्योंकि 100 करोड़ 190 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये फ्लैट बिकने से निश्चित रूप से गुड़गांव में लग्जरी सेगमेंट में एक जबरदस्त आग लगी है। अदरवाइज लग्जरी सेगमेंट को कभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं माना जाता जी था। जी अब उसको कुछ शायद बड़े लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख रहे होंगे, परंतु लग्जरी सेगमेंट में निश्चित रूप से गुड़गांव में जबरदस्त जंप आया है और रेट काफी ज्यादा ही राइज हुए हैं। अब ये कितने मैनेजमेंट का हिस्सा है, कितने काल्पनिक है, वास्तव में कितने हैं, इसका तो आंसर वक्त ही बताएगा। पर निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में लग्जरी फ्लैट्स के रेट बहुत बेहताशा बढ़े। और साथ ही साथ अगर बात करें इसमें, कोई भी अगर चीज बनती है तो उसके खर्च के ऊपर भी डिस्कशन होता है। 100 करोड़ रुपए का एक फ्लैट द डालियाज में, तो इसके ऊपर खर्चा कितना मानते हैं कि क्या होगा, या फिर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज बताई हो कि क्या क्या फैसिलिटीज देंगे कि जो आप 100 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं एक फ्लैट की। डीएलएफ ने इस प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च करा है, मतलब जी ये वो सिलेक्ट लोगों के अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रेरा में रजिस्टर्ड करा लिया है। जी हम डालियाज की बात कर रहे जी हैं। जी और वो अपना प्री लॉन्च करके अपने जो भी इनके वीवीआईपी कस्टमर है या ब्रांडिंग मार्केटिंग वो कर रहे जी हैं। जी तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारा ये जो डालियाज प्रोजेक्ट है 17 एकड़ में, और सिर्फ हम 420 फ्लैट बनाएंगे, बड़े फ्लैट होंगे, वहाँ छोटा फ्लैट कोई नहीं होगा, जी और बड़े फ्लैट होंगे। और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा आलीशान, बहुत 5 स्टार से लेवल का हम एक वहाँ क्लब बनाएंगे। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि वहाँ हम एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाएंगे, क्योंकि जो कमेलिया है कमेलियाज में वहाँ भी ऑलरेडी गोल्फ कोर्स है, तो वहाँ उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनी है। तो शायद उसी पैटर्न से कॉपी करके उन्होंने कहा है कि भाई हम वहाँ एक लेक भी बनाएंगे और 4 लाख स्क्वायर फीट का क्लब होगा। तो वो उस पैटर्न पे वो कह रहे हैं। और जहाँ तक कोस्ट की बात आई, तो उन्होंने खुद कहा है डीएलएफ ने कि भाई हमारा जो खर्चा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वह मान के चलने की 18,000 पर स्क्वायर फीट आएगी। जी जी वो बेचने ध्यान रखिएगा 1 लाख स्क्वायर फीट, यानी कि मान लो 10,000 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा खर्चा 18 करोड़ आ रहा है जी और 1 करोड़ 100 करोड़ का वो बेच रहे हैं। जी जी तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड की जो बेस्ट क्वालिटीज है कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर्स में, या अदर जो पैराफर्नेलिया फ्लैट जी 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 डीएलएफ कह रहा है कि बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड की हम लगाएंगे और हमारा 18,000 पर स्क्वायर फीट खर्चा आएगा। जब वो मान लो 10,000 स्क्वायर फीट जी का जी फ्लैट है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग 20 करोड़ 18 करोड़ के आसपास हमारा खर्चा आएगा। और जो बेचने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग 100 करोड़ का फ्लैट हम बेचेंगे। बट यहीं पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सरकार की गाइडलाइन क्या है कि कितना प्रॉफिट है जो एक बिल्डर कमा सकता है। आप बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद बोला है कि 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 100 करोड़ फ्लैट बेचने की बात हो रही है। एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ है और एक फ्लैट की ही कीमत 20 करोड़ बता रहे हैं आप खर्चे की शायद। हाँ, तो फिर अब प्रॉफिट मार्जिन क्या है? क्या ऐसा हमारी सरकार ने कुछ निर्धारित नहीं किया हुआ कि कोई कितने का भी बेच सकता है ऐसे? तो फिर भाई ये तो डीएलएफ की मार्केटिंग है। डीएलएफ कह रहा है कि वो खुद ही ओपनली कह रहा जी है, जी ओपनली कह रहा है भाई मैं 18,000 पर स्क्वायर फीट खर्चा करूँ, खुद ओपनली कह रहा है। तो हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, अब मजेदार बात ये है कि डीएलएफ या हरियाणा के अंदर जब कोई भी वो लाइसेंस लेता है, तो हमारे यहाँ हरियाणा डीटीपी डिपार्टमेंट जो लाइसेंस देता है, जी डायरेक्टर जी टाउन एंड प्लानिंग, तो एक एक्ट हमारे यहाँ बना हुआ है, हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975, उसके तहत ही लाइसेंस मिलता है। तो उस लाइसेंस में स्पष्ट लिखा है कि डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट का लाइसेंस लेगा, वो उसमें मैक्सिमम 15% प्रॉफिट कमा सकता है। ये हरियाणा के अंदर डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जिस एक्ट के तहत लाइसेंस दे रहा है डेवलपर को, और वो एक्ट आपका है हरियाणा डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975, उसमें स्पष्ट लिखा है कि डेवलपर मैक्सिमम 15% तक प्रॉफिट कमा सकता है। पर यहाँ बात करें तो यहाँ वो कह रहा है कि 20 करोड़ मेरा खर्चा आएगा और 100 करोड़ का मैं फ्लैट बेचूंगा। तो ये तो अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। पर निश्चित रूप से ये क्रेडिट डीएलएफ हो जाता है कि अगर गुड़गांव में वो 100 करोड़ का फ्लैट बेचने की हिम्मत रख रहा है, बेच रहा है और बिक रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव में भाई जब 190 करोड़ का फ्लैट बिक गया है अभी, जी जी तो ठीक है, वो बड़ा डबल साइज के आसपास 16,000 स्क्वायर फीट का साइज था, लगभग बड़ा साइज था, पर बड़ी बात तो है ही। तो अंत में आपसे यही जानना चाहूंगी कि इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं रियल एस्टेट में? 100 करोड़, 190 करोड़ और 420 फ्लैट हैं जो अब 100 करोड़ के जो है पर हेड बिकेंगे। तो क्या मानना है आपका कि रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है अब?
देखिए, आप अगर बात करें तो 3 साल 4 साल पहले गुड़गांव में अफोर्डेबल फ्लैट्स की बाढ़ आ गई थी और लगभग 1 लाख फ्लैट्स हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव में सैंक्शन किए हैं अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल बहुत बने, तो काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ आए भी और वहाँ भी काफ़ी रेट बढ़ गए। पिछले 2 साल से खासकर जब से कमेलियाज में 33 करोड़ का फ्लैट बिका, फिर 100 करोड़ का बिका, रेबेक 190 करोड़ जी का जी फ्लैट जी। बिका। अब गुड़गांव में भी लग्जरी सेगमेंट की भी बाढ़ सी आ गई है और लग्जरी फ्लैट्स की काफ़ी लोग लग्जरी फ्लैट्स की शायद डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण मैं ये मानता हूँ गुड़गांव में, क्योंकि जो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज हैं उनके यहाँ ऑफिस काफ़ी बड़ी संख्या में है, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जी जी। रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ के सीईओ रहते हैं और आजकल सैलरी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है लग्जरी फ्लैट को एनकरेज करने के लिए। तो बड़े बड़े जो हाईली पेड जो कंपनीज के सीईओज हैं या उनके जो स्टाफ्स हैं, आई थिंक वो शायद इन सब लग्जरी फ्लैट से भाग रहे हैं। और अब शायद लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसा फ्लैट लेना है जहाँ सब वर्ल्ड क्लास और 5 स्टार लेवल की क्लब्स हों, फैसिलिटीज़ हों, कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। तो इसलिए गुड़गांव में निश्चित रूप से लग्जरी फ्लैट की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ही बूम आया है, काफ़ी राइज हुआ है। और क्योंकि डीएलएफ ने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च अब कर देंगे, प्री लॉन्च तो उन्होंने कर दिया है, ऑफिशियली लॉन्च कब करते हैं, कब रेट वो ऑफिशियली अनाउंस करते जी हैं, जी। वो जल्दी करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक ब्रांड एक तो सेट हो ही गया है, रेट भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है। तो निश्चित रूप से गुड़गांव में लग्जरी फ्लैट्स का एक आप पाएंगे कि डिमांड भी शायद बढ़ेगी और उसका जो बनाने की जो क्वांटिटी है वो भी और भी डेवलपर आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं। और जो ट्रम्प टावर है, आपका टुलिप मोन्सेलिया है और प्रोजेक्ट भी लग्जरी फ्लैट्स आ रहे हैं, बिक रहे हैं। रेट जरूर निश्चित रूप से थोड़े बढ़ गए हैं। अब इस पर तो वक्त बताएगा कि ये जो डालियाज हैं या जो लग्जरी फ्लैट के रेट बढ़ गए हैं वो वास्तव में वो उनके एंड यूज़र हैं, बायर हैं, या कुछ इन्वेस्टर आके हाइप बनाकर ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभय जैन जी। आज हमने डिस्कशन करी कि इतने ज्यादा कीमत के जो फ्लैट बिक रहे हैं गुरुग्राम की, अगर खास तौर पर बात करें कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा रियल एस्टेट पर। और गुरुग्राम जैसे शहर में जहां पर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्व ही यही देता है, तो वहां पर रियल एस्टेट में इतना ज्यादा बूम आना, 100 करोड़ 190 करोड़ के फ्लैट बिकना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ये भी बात करें कि आने वाले टाइम में क्या होगा, कि सिर्फ सुपर रिच लोग ही खरीद पाएंगे या उससे भी एक्सट्रीम लेवल के लोग ही जो हैं इस रेंज तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है या यहाँ पर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या सही में यही रेंज है या फिर ये रेंज है एज एक पीआर स्टंट यूज किया जा रहा है या मार्केटिंग के हिसाब से यूज किया जा रहा है। खर्चे की बात करें यहाँ पर तो खर्चा क्या है, प्रॉफिट कितना है, क्या सरकार इसके ऊपर नजर रख रही है या नहीं रख रही है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ 15% मैक्स आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या स्टेट चल रही है ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। बट लगातार आपसे रूबरू करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट अभय जैन जी से, और नए नए जो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जो मुद्दे होंगे, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन होगी, वो आपसे जो है शेयर करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।